पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमी पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और सियासत की बड़ी खबर यह है कि अभी उलझन सुलझा नहीं है। भाई, किसका उलझन नहीं सुलझा है? तो एनडीए का, महागठबंधन का भी नहीं सुलझा है, लेकिन एनडीए का जो उलझन है वो समझिए कि एकदम से ऐंठ गया है। उसको इतनी गांठें पड़ गई है कि एक खुलता है तो दूसरी गांठ जो है अपने आप नहीं तैयार हो जाती है। हम पहले एक खबर बता रहे हैं और यह जो खबर है वह समझिए किसके लिए, तो मांझी जी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए हर्ष खुशी वाली खबर है। लेकिन चिराग पासवान के लिए कहे कि शॉकिंग खबर हो सकती है। ऐसी खबर हम आपको बता रहे हैं और खबर ये है, देखिए, जो एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, हालांकि आज भी कल भी लगातार जो एनडीए के तमाम दल का हैं वह कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फरिया लिया गया है। लेकिन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो टल रही है। कल भी टली और आज भी टल गई। अंदर खाने या तैयारी हुई कि एक साथ जुटा जाए, लेकिन फिर बात बदल गई और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब खुशी वाली खबर हम मांझी जी के लिए बता रहे हैं, जीतन राम मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए। खबर यह है, सोर्स का यह कहना है कि इनकी सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एकाध सीटें बढ़ सकती हैं, घटने की बात नहीं है। और अब सवाल यह है कि सीटें अगर बढ़ेंगी तो कहां से बढ़ेंगी भाई? क्या जदयू में से काटकर सीटें दी जाएंगी उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी की पार्टी को? भाजपा अपने खाते में से काटकर दे देगी? अगर मान लीजिए एक ही सीट और बढ़ गई तो कहां से आएगी ये सीटें? कौन त्याग करेगा इसके पीछे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि जो 6 की संख्या है, अरे भाई है ना, 101, 29, 6 और 6। अब खबर यह कि यह संख्या बढ़ सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो छोड़ दीजिए 8 और उससे आगे की गिनती। हम कह रहे हैं 6 है, तो अगर बढ़े एक सीट ही बढ़े तो आखिर कहां से कटौती होगी? तो जदयू हिलने के लिए तैयार नहीं है। और तो क्या भाजपा जो है 2 सीट और 2 कम सीट पर चुनाव लड़ेगी, या फिर कतर दिया जाएगा? जिसको लेकर रोष है, कहां? तो जदयू में। जिसको लेकर रोष है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार में। लगातार हम बता रहे हैं, 4, 5, 6 दिन 10 दिन से पहले बता रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या उन्होंने कहा है, क्यों जो है आखिर सूची तैयार होने में और सीट बंटवारा में क्यों वक्त लगा। और जो वक्त लगा भी, अगर इसके बावजूद अब तक सब एक साथ क्यों नहीं आए? साथ में फोटो सेशन दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? पटना में अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर खबर बदल जाएगी, नई बात आ जाएगी, जब नई जानकारी सामने आएगी तो तुरंत अपडेट करेंगे। लगातार जो है न्यूज हाट आपको अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुरंत अपडेट करेंगे। लेकिन सीट बढ़ने की बात है, और सीट जो बढ़ने की बात है तो एक आध सीट बढ़ सकती है, तो आखिर कुर्बानी कौन देगा? ये सवाल है एनडीए में। और इन्हीं सब वजहों से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फोटो सेशन या संयुक्त रूप से जो मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए थी, वह नहीं दी गई है। अब आ रहा है सवाल कि जदयू नहीं करेगा, भाजपा नहीं करेगी, तो करेगा कौन? और जिसको लेकर रोष वाली बात अभी हम आपसे कह रहे थे, तो कहा जा रहा है
कतरा जा सकता है। तो भाई कौन कतराएगा? कौन कतराएगा? चिराग कतराएंगे क्या? चिराग की सीटें कम कर दी जाएंगी? ये सवाल है कि आखिर कतराएगा कौन? क्योंकि अंदर खाने से खबर आ रही है कि दोनों एकदम नाराज हैं, चेहरे पे जो है हल्की मुस्कान है, चाहे वो मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, लेकिन अंदर खाने आग जो है सुलग रही है और ऐसी आग धधक रही है कि वह आग बुझ नहीं रही है। और हम आग जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि जान रहे हैं मांझी ने क्या कहा है। मांझी जी का बयान आया है इस पर, और ये बयान जो है फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं भारी नहीं पड़ जाए, और इस बयान का जिक्र हम करेंगे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को शांत करने के लिए और मांझी जी को शांत करने के लिए एकाध सीटों का इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कुर्बानी दे तो दे कौन? नजर सबकी कहां है? तो चिराग पासवान के बहुत सीट मिल गई है, इसको कम किया जाए। और नीतीश जी तो ऐसा ही है ही, माथा उनका गर्म है बहुत बातों को लेकर के। चलिए, मांझी जी ने जो कहा है जरा उस चीज को समझिए कि मांझी जी ने कहा क्या है और चिराग पासवान को लेकर कहा है। चिराग पासवान उनके दल को लेकर के तो अपना एक अलग नजरिया है ही, किनका? तो नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का। अब मांझी जी क्या कह रहे हैं जरा उसको सुनिए और समझिए, और इस बात से आप यह बात जान सकते हैं कि वाकई में अभी भी गांठ, जो पहले वाली गांठ खुली तो नई गांठ जो है एनडीए में पड़ गई है। और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और उन्होंने कहा है कि बोधगया और मखदुमपुर में चिराग पासवान की लोजपा आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। एक सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो जदयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के बयान से सहमत हूं, उनका गुस्सा जायज है, उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट के सवाल पर मांझी ने कहा है कि हम के उम्मीदवारों की सूची तैयार है, एनडीए बहुमत से जीतेगा। हाँ, एनडीए मजबूत भी है, बहुमत से भी जीतेगा, और इधर काट छांट भी अंदर खाने चल रहा है। तो अब समझिए कि आग धधक रही है कि नहीं धधक रही है एनडीए में, और यही सब वजह है कि इस आग को बुझाने की कोशिश भी जारी है, सफलता नहीं मिल रही है। और जिस वक्त सफलता मिल जाएगी तो वैसी खबरों से भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये अंदर खाने की खबर है कहां? तो एनडीए में, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। और जो मैं लगातार 8-10 दिनों से कह रहा, आपको बता रहा कि नीतीश का माथा गर्म है, किस पर? तो चिराग पासवान की पार्टी पर। उस बात की गवाही जीतन राम मांझी के बयान से भी हो जाती है। चलिए, अब एक खबर और बताते हैं आपको, और हम खबर यह है, महत्वपूर्ण खबर यह है कि इधर सब कुछ चल रहा है, मनने का, मनाने का, आगे की योजना बन रही कि नॉमिनेशन क्या होगा, और बहुत देखिए चीजें बिगड़ गई, पटरी पर चीजें एनडीए में नहीं है। अगर चीजें रहती तो एक ऐतिहासिक समझिए नॉमिनेशन को बनाने की कोशिश थी। हालांकि अमित शाह आने वाले हैं, और 3 दिन बिहार में ऐसा कहा जा रहा है, जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 दिन अमित शाह रहेंगे, तो उसको विराट और भव्य बनाने की कोशिश होगी। इस बीच में चीजों को सुलझाने की अभी फिलहाल कोशिश चल रही है, उलझा हुआ है सब कुछ एनडीए में अब भी। और इन सब चीजों के बीच एक खबर आपको बता रहे हैं, महुआ को लेकर सवाल ये हो रहा है कि क्या क्योंकि जो सूची कहिए या मतलब संयुक्त रूप से सूची नहीं जारी हुई है, लेकिन जो खबर आई है उसके मुताबिक महुआ वाली जो सीट है वह उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है वो सीट, और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सीट गई है, लेकिन अब भी लोजपा आर को, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को यह उम्मीद है कि ना, यह सीट हमारे खाते में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है, उससे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि देखिए क्या चीजें होती है, और मैं इसलिए कह रहा कि ऐसा नहीं लगता क्योंकि कल रात
देर रात नहीं कहिए, 12, 1, 2 नहीं था, लेकिन 9, 10, 11 बजे के आसपास जो है महुआ पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा। हम वीडियो दिखा रहे हैं और कैसे उपेंद्र कुशवाहा वहां के तमाम वोटरों से, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, यह बात हो गई। लेकिन उसमें भी अंदर खाने की खबर है। खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक कार्यकर्ता है और बहुत पॉपुलर नाम है, नया लड़का है, युवा लड़का है, और उसका नाम है गनौर मुखिया। गनौर मुखिया के घर पहुंच गए थे, और क्योंकि जो मेरे पास खबर है, गनौर मुखिया जो है, चूंकि सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा रही है महुआ वाली, तो गनौर मुखिया को यह उम्मीद थी और दावेदारी थी उनकी कि हम चुनाव यहां से लड़ेंगे। लेकिन जब सीट वाली बात जो है बहुत हद तक स्पष्ट हो गई कि नहीं, ये सीट जो है कुशवाहा जी की के खाते में जा रही है, इसके बाद वहां के जो बात, जहां तक मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक अब हो रहा है कि नहीं, कोई और प्रत्याशी वहां से हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुशवाहा के परिवार से भी हो सकते हैं, उससे इतर भी हो सकते हैं। तो खबर यही कि वोटर से तो मिले ही उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन गनौर मुखिया को भी मनाने की कोशिश हुई है। बहुत सारे वास्ते दिए गए हैं, नए और पुराने। अब नया वास्ता क्या है, पुराना वास्ता क्या है, बस इसको इशारों में समझिए, और समझिए यही कि वहां से खबर यही कि उनके परिवार का कोई वहां से चुनाव लड़ सकता है, बेटा या बहू, देखिए कौन होता है वहां पे प्रत्याशी महुआ से। इतर की भी चर्चा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जो मैं आपको बताना चाह रहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने महुआ से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, वहां पर लोगों से मिलना जुलना, और जो नाराज है उनको मनाने की भी कोशिश जो है लगातार वह कर रहे हैं, और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो चलिए, आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन अपील कि फटाफट एकदम फेसबुक को फॉलो कर लेना है, चूकिए मत। अगर चूकिएगा तो खबर से भी आप चूक जाइएगा। तो जल्दी से न्यूज हाट के पेज को फॉलो कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। न्यूज हाट के जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।